संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारा सतगुरु है, जो हमारे बाबा जी है, उन्होंने हमसे कभी कुछ मांगा है? क्या वो कभी कुछ हमसे मांगते हैं या हम ही उनसे मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो बाबा जी, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो बाबा जी? कभी सोचा है आपने कि वो कौन सी घड़ी है जिसमें हमारा जो सतगुरु है बहुत खुश होता है और हम अगर कुछ भी मांगे उस टाइम पे अपने सतगुरु से, वो हमको उसी टाइम दे देता है, उसी टाइम। तो हमें करना क्या है? हमें जानना है कि वो कौन सी घड़ी है और आखिर हमें करना क्या है। हम संगत जी आज का स्पेशल जो सत्संग है आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अपना जो पूरा अपना ध्यान है वो आप संगत जी सत्संग में अपना ध्यान रखना, बाहर कहीं अपना ध्यान भटकने मत देना और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। संगत जी हमारे पास 2-2, 3-3 घंटे है फिल्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, 20-20 गाने सुनने के लिए टाइम है, लेकिन जो हमारे जीवन में आगे जाके काम आने वाली चीज है वो हमें 10 मिनट 20 मिनट का सत्संग होगा, वो हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? काल ने हम पर गिरा डाल रखा है। तो संगत जी स्वागत है आपका गुरु कृपा चैनल पे। ये आप ही का चैनल है संगत जी। तो जो भी मेरा भाई मेरी बहन इस चैनल पे नई है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी बाबा जी से अगर प्यार करते हो, हजूर जी से प्यार करते हो तो राधा स्वामी लिख दो। राधा स्वामी लिखोगे जब आप पे बहुत ही दया मेहर होगी बाबा जी की। राधा स्वामी जरूर लिखिए कमेंट में। तो संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी क्या आपने कभी मेरी जो बहन सत्संग सुन रही है बहुत ही प्रेम से, जो मेरा भाई सत्संग सुन रहा है बड़े ही प्यार से, क्या आपने कभी जिस बात सोची है जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, तब हमारी बहुत सी डिमांड ऐसी होती थी जो हमारे फादर के पास रखी जाती थी। हमारे जब भी फादर साहब आते थे काम पे या काम पे जाने लगते थे, हम उनके आगे अपनी डिमांड रखते थे कि पापा, डैड, जो भी बोलते होगे आप, हमें ये चीज चाहिए। तो हम जब वो लाकर दे देते थे हमको वो चीज, कुछ टाइम हम उनसे खेलते थे, कुछ टाइम हम उस चीज को यूज करते थे। उसके बाद क्या होता था, हमारी जो डिमांड थी संगत जी वो चेंज हो गई। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारे फादर साहब थे उनकी क्या डिमांड थी? उनकी भी तो कोई डिमांड होगी ना हमारे से। तो कभी आपने सोचा है ये बात? बताओ संगत जी। जो मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करता हूं, जब हम छोटे थे, जब हम मांगने की उम्र में हो गए, हमें समझ आ गई दुनिया की कि हम अगर अपने फादर साहब से पैसे लेंगे, उस पैसों से हम अपने मनपसंद की कोई भी चीज लेकर खा सकते हैं। अपने फादर साहब को हम बोलेंगे पापा हमें ये खिलौना चाहिए, वो हमें अगर पैसे होते उसी टाइम ला कर देते, नहीं तो हमसे कुछ दिन का टाइम मांगते, हाँ मैं उस दिन तुम्हें ला दूंगा। हमारी जो मदर थी, हमने इतना कुछ उनको बोला बचपन में कि मम्मा ये बना दो, हमने ये खाना है, मम्मा ये ला दो हमें, मम्मा हमें ये ला दो। जो फादर साहब है उनको बोल दिया पापा हमें ये कपड़े चाहिए जो पास वाले लेकर आए हैं, पापा हमें नए शूज चाहिए, हमें नई जुत्ती चाहिए। जो मेरी बहनें सत्संग सुन रही है ना जी, बहुत प्यार से सुनना, बहुत ही काम आने वाला सत्संग है आपके, तो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो संगत जी मेरी बहनें जो सुन रही है, मेरा भाई सुन रहा है, ऐसे हमारा जो बचपन था, फिर क्या हो, हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद जो हमारी डिमांड थी वो डिमांड हमारी थोड़ी सी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि
हम बड़े हो गए, फिर हमें थोड़ी सी समझ आ गई उस चीज़ की कि हाँ, हमारे जो फादर साहब है बहुत ही मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी जो मदर है बहुत ही मुश्किल से जो भी हमें देती है वो मुश्किल से ला कर देती है। तो तब हमें क्या हुआ, तब हमें उस चीज़ की समझ आ गई, तब हम जिद करनी छोड़ देते हैं, तब हम रोना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की समझ आ गई। तो अब बात मैं अपनी चेंज करता हूँ। ये बात ही संगत जी दुनिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। हम दुनिया में जब रहते हैं, दुनिया की बात होती है, जो दुनिया को जो तरीका होता है उस तरीके को हम आगे रखकर अगर आपको समझाएंगे तब आपको वो बात क्लियर होगी, नहीं तो वो बात क्लियर नहीं होगी संगत जी। क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहने से दुनिया की बातें करके आपको समझाना पड़ेगा आखिर सच क्या है। ओके, हमारे जो बाबा जी है उनके आगे हम इतनी इच्छाएं रख देते हैं। करोड़ों की संगत है बाबा जी की, करोड़ों की संगत है, करोड़ों में से शायद 80 लाख 90 लाख इतनी संगत डिमांड रखती ही होगी बाबा जी के आगे। बाबा जी मेरी ये डिमांड पूरी कर दो, बाबा जी मेरी ये डिमांड पूरी कर दो। जिसके घर में बच्चा नहीं है वो बाबा जी के आगे डिमांड रखता है, बाबा जी हमें बच्चा दे दो। जिसके घर में बच्चा है उसके बच्चे ने इतना तंग परेशान किया है उसकी फैमिली को, वो डिमांड रखता है, बाबा जी हमारा जो बच्चा है वो बिगड़ चुका है, वो गलत संगत में पड़ गया है, उस पे आप दया मेहर कर दो, उसको ठीक कर दो। अब क्या हुआ, दोनों ही तंग है। जिसके घर में बच्चा नहीं है वो भी तंग है, जिसके घर में है उस बच्चे ने अपने माँ बाप को तंग कर रखा है। तो जो मेरी बहन जैसे कि बाहर जाना चाहती है, उसकी फाइल नहीं आ रही, अब क्या करें, बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी हमारी फाइल नहीं आ रही, आप कृपा कर दो हमारा वीज़ा आ जाए। ऐसे कोई भाई उसकी जॉब नहीं लग रही, बाबा जी हमारी जॉब नहीं लग रही। कोई ऐसा हमारा जो कर्म था, पिछला कर्म, वो ऐसा कर्म हमारे आगे आ गया। हमारे आगे आने के बाद क्या हुआ, हमें कोई शरीर को बीमारी लग गई। शरीर को बीमारी क्यों लगती है? हम इसी शरीर से जो कर्म कर रहे हैं हम इस शरीर से करते हैं। जो हम गलत कर्म करते हैं ना, जो गलत कर्म इस शरीर के साथ इस शरीर से ही करते हैं, तो इस शरीर को ही बीमारी लगेगी। किसको लगेगी बताओ संगत जी? जैसे कि मान लो किसी के यहाँ हमने चोरी की, किसने की? आपके मन ने की, आपकी आंखों ने की, आपकी सोच ने की, इस शरीर ने की। तो अब और जो चोरी की है शरीर ने की है, तो अब जब आपका जो कर्म जो चोरी वाला आएगा आपके सामने, तो कष्ट किसको होगा? इस शरीर को होगा। इसको बीमारी लगेगी, आपके मन को नहीं लगेगी, आपकी आंखों को नहीं लगेगी, आपके कानों को नहीं लगेगी, आपकी सांसों को नहीं लगेगी, शरीर को बीमारी लगेगी। क्यों बीमारी लगेगी? इस शरीर ने चोरी की है। किसी को आपने दुख दिया है, दुख कैसे दिया? एक तो गलती आपकी, किसी ऐसे आदमी में गाड़ी मार दी जो आगे से बहुत ही साइकिल पे जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, उसने गाड़ी मार दी। गाड़ी मारने के बाद उसको जख्मी किया, जख्मी करने के बाद उसको गाली दी, गाली देने के बाद उसको मारपीट भी की, मारपीट की, गाली दी, सब कुछ किया। किसने किया? इस शरीर ने किया। अब जब वो उस बाइक के दिल से जब बद्दुआ निकलेगी, जो साइकिल वाला था, बाइक वाला था, वो बद्दुआ किसके आगे निकलेगी? उस मालिक के आगे निकलेगी। वो जो मालिक होगा, वो मालिक हमें फिर कैसे उसका दुख, उसका हिसाब पूरा करेगा। आपकी जो बॉडी है उसमें ऐसा कोई दुख दे देगा कि आपको उसकी तकलीफ महसूस हो। इसलिए हमारा जो शरीर है इसमें जो तकलीफ होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी आपको दुख ऐसा लग जाता है कि आपको उसकी बहुत मेडिसिन करनी पड़ती है, बहुत आपका खर्चा लगता है, तो तब आप डरते हो। तब क्या करते हो? उस मालिक के आगे दुआ करते हो, मालिक मेरे इस शरीर को ठीक कर दे। इतनी बहनें हैं जिसने कितना कुछ सुख रखा होगा अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फादर के लिए, कि ये अगर ठीक हो जाए तो मैं आपके यहाँ इतने लड्डू चलाऊंगी, ये ठीक हो जाए मैं वहां पे लंगर लगा दूंगी।
तो संगत जी होता क्या है, वही मैंने अपने एक पिछले सत्संग में भी बताया था कि जो जैसे लंगर लगा होता है हम बहुत ही मजे से खाते हैं। जैसे लंगर लगा लिफाफे में भी ले लेते हैं, पॉलीथीन में भी लेते हैं लंगर कितना कितना। तो ऐसा जब होता है तब वो जो भाई ने जो सुख सुख रखी है, जो बहन ने वो सुख सुख रखी है, वो किसके लिए सुख रखी है? वो इसलिए सुख रखी है कि इसको ठीक कर दो मालिक, मैं आपके यहाँ लंगर लगाऊंगी, मैं आपके यहाँ ये चीज लगा दूंगी। फिर वो जो भाई का दुख होता है ना संगत जी, वो भाई का दुख, वो जो बहन ने सुखना सुखी थी कि ऐसे मैं ये लंगर लगाऊंगी, वो जब लंगर लगाती है, वो लंगर सारा एक आदमी तो खाता नहीं है संगत जी, वो कितना थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कितना थोड़ा थोड़ा खाते हैं। फिर वो जो भाई ने बुरे कर्म किए थे वो कन्वर्ट कैसे हो गए? जब उन्होंने लंगर लगाया, उस मालिक को उस पे ऊपर तरस आया, उस मालिक ने उसका जो कर्म था थोड़ा थोड़ा करके जिसने वो लंगर खाया उनमें ट्रांसफर हो गया। वो कर्म ट्रांसफर कैसे हुआ? क्यों? उस भाई ने क्या किया? गलत कोई कर्म किया। गलत कर्म करने के बाद उसकी बॉडी थी जो, उसको कोई दुख आ गया। दुख आने के बाद उसकी जो बहन थी, उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो मदर थी, या उसने खुद ही कुछ ऐसा सुखना सुख ली कि हमने ऐसा हम करेंगे, हम लंगर लगाएंगे, ऐसी कोई विश रख दी उस मालिक के आगे कि मालिक हमारी इस दुख को खत्म कर दे, हम आपके दर पे आपके नाम का लंगर लगाएंगे, इतना लंगर लगाएंगे, इतने लोगों को छकाएंगे। फिर हमने वो लंगर लगा लिया। लंगर लगाने के बाद हमने सबको छकाया और शुक्र किया उस मालिक का। अब उस मालिक ने क्या किया? उस मालिक ने जो आपका दुख था, वो जब लंगर सबने खाया, तो वो जब सब खाएंगे लंगर, तब उनको बहुत ही कम थोड़ा थोड़ा दुख आएगा, इतना नहीं आएगा। फिर वो आपका कर्म डिवाइड हो गया, आपकी जो बीमारी, आपको जो दुख था वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे संगत जी, वो जो मालिक का कोई भी काम हम करते हैं, चाहे हम चोरी करें, चाहे हम अच्छा करें, वो मालिक देखता है। अच्छा करेंगे हमें अच्छा मिलेगा, हमारी कोई प्रॉब्लम होगी वो एकदम से खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे। अगर हम बुरा करेंगे तो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो और हम उसमें फंसते जाएंगे। तो ऐसे संगत जी, जैसे मैंने ये सत्संग शुरू किया था कि कभी आपने ये सोचा है कि हमारे फादर साहब क्या सोचते हैं? कभी हमने ये सोचा है कि हमारी जो मदर है वो हमसे क्या चाहती है? तो ऐसे ही संगत जी, जो हमारे बाबा जी हैं, वो किस टाइम पे हम पर बहुत ही खुश होते हैं, वो किस टाइम पे हमारी जो मन की इच्छाएं हैं बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। बाबा जी ने आपको नामदान दिया, ठीक है संगत जी, नामदान तो दे दिया। आपने कभी ये सोचा है कि नामदान लेने के बाद अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हम सिर्फ सेवा करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो ऐसा कैसे फिर बाबा जी आपका कर्म खत्म कर देंगे? बाबा जी सिर्फ ये चीज कर सकते हैं जो आपके बुरे कर्म है। बुरे कर्म किससे हुए? फिर से मैं आपको बताने लगा, बुरे कर्म इस शरीर ने किए, इस शरीर ने सेवा की, सेवा के साथ कर्म खत्म हो गए। समझ आई संगत जी आपको? बुरा कर्म किया इस शरीर ने किया, सेवा किसने की? इस शरीर ने की। जो मेरी बहन का जो शरीर है ना, इस शरीर ने बहुत बुरे कर्म किए, फिर इस बहन का जो शरीर है इससे बाबा जी ने सेवा करा ली, वो क्या हुआ? कर्म खत्म हो गए। अब कर्म हमने खत्म किस लिए करने हैं? ताकि हमारा जो ध्यान है वो तीसरे नेत्र पर टिक सके। हम अपने अंदर बाबा जी का जो स्वरूप है, जो नूरी स्वरूप है, कितने सुंदर है हमारे बाबा जी, उनका हमें अंदर दर्शन हो सके। जो बाबा जी ने हमें शब्द धुन जो कहते हैं, वो हम अपने अंदर उस शब्द धुन को सुन सके। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं? उठने के बाद हमने सेवा पे चले गए, सेवा की। वहां पे जो सेवादार था उसने अपने घर की बातें बताई, हमने अपने घर की बातें बताई। हुआ क्या? वो अपने घर पर चला गया, उसकी जो बातें उसने बताई थी उसको भूल गई, जो उसने उसकी बातें बताई थी वो भूल गई।
तो जो भजन सिमरन करना था वो अगर आप कर ले, अगर वो बातें कर ले, बाबा जी की बातें कर ले। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर कोई दो आदमी उस मालिक की बातें कर रहे होते हैं ना, वो सत्संग बन जाता है। तो अगर आपने, चाहे आपके पास एक ही है आपका दोस्त, चाहे आपके पास 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, उस मालिक की बातें करोगे वो सत्संग बन जाएगा। दुनिया की बातें करोगे वो कुछ हासिल नहीं होगा, वो बस ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन उस अगर मालिक की बातें करोगे वो मालिक बहुत खुश होगा, वो मालिक बहुत दया करेगा आपको, मालिक बहुत कुछ देगा। तो ऐसे संगत जी, आखिर हमारे जो बाबा जी कब हम पे खुश होते हैं, कब हमें सब कुछ देते हैं। तो संगत जी ये बात गौर से सुनना। बाबा जी देखो हमें नाम ना देता, बाबा जी ने नाम दे दिया, हमें भजन बता दिया कैसे करना है, सिमरन बता दिया कैसे करना, वो जुक्ति बताती है आपको भी इस दुनिया से कैसे जा सकते हैं। अब हमें टाइम भी बताया गया था। आप चाहो तो कोई भी धर्म देख लो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, चाहे 4 धर्म निकाल लो, चाहे 5 धर्म, जितने भी धर्म देख लो, वो सबका जो टाइम है सब यही बोलते हैं आपने सुबह 3 बजे उठकर उस मालिक का सिमरन करना चाहिए। कोई भी धर्म ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये धर्म में बोला वो धर्म, सब धर्मों में यही बोलते हैं कि सुबह 3 बजे उठना चाहिए हमें, 3 से हमें 6 बजे तक उस मालिक का सिमरन करना चाहिए। फिर हमारा जो दिन है इतना अच्छा जाएगा, हमारे जो काम रुके हैं वो सब बनेंगे। तो बनेंगे कैसे, हमें 3 बजे उठना पड़ेगा संगत जी। ये सोचो आप 3 बजे उठोगे, अगर आप हाँ बोलते हो मुझे कि हाँ मैं 3 बजे उठूंगा, तो फिर आपने संगत जी 3 बजे जब उठना है तो आपने करना क्या है, बोझ नहीं समझना इस चीज को। कि जैसे होता ना कि किसी चीज को, जैसे किसी पास वाला, जैसे कोई घर होता ना हमारे साथ वाला, अगर वो कोई हमें काम बोल देना भाई ये लेते आना, हमें क्या लगता है, बोझ लगता है वो चीज। मान लो कोई आपके घर के पास है, तो आप कहीं पे जा रहे हो, उसने क्या किया, आवाज लगाई आपको भाई 1 मिनट रुकना, तो आप रुके, उसने आपको पैसे दिए भाई ये सामान हमारा ले आना, तो हम उस चीज को क्या समझते, मैं पता नहीं है, मैं चले जाता अकेला जल्दी जल्दी, अब इसका सामान भी लेना पड़ेगा, इसको, इस चीजों को बोलते हैं बोझ। तो आपने जो बाबा जी ने इतनी बड़ी आपको दात बख्श दी है, आपने उस चीज को बोझ नहीं समझना, आपने समझना है कि ये मेरा लक्की चांस है, मुझे सिमरन पर बैठना है 3 बजे, और मुझे सुस्ती जो पड़ रही है ये नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मैं उस मालिक के साथ इस आत्मा को अपनी जोड़ रहा हूं। क्योंकि मुझे बाबा जी ने हुक्म दिया है कि मुझे 3 बजे उठकर बैठना है, इसलिए मैं 3 बजे उठकर बैठ रहा हूं। मैं उस मालिक का जो नाम है वो सिमरन कर रहा हूं। कोई मेरा भाई बहन ऐसा है कि जो सिमरन करते हैं, उनकी जो जीभ होती है, अपनी जीभ को ऊपर की ओर लगा लेते हैं। कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं, जब वो सिमरन करते हैं उनकी जो जीभ है वो जीभ हिलती रहती है। अगर आपकी जीभ हिलेगी आपका ख्याल नहीं टिकेगा, अगर आपकी जीभ ऊपर की ओर लगा दोगे आपका ख्याल नहीं टिकेगा। आपने क्या करना है, अपना जो जीभ है उसको ऐसे, जो से नॉर्मल अपना फेस है जो ऐसे बिल्कुल रखना है आपने, मुंह अपना बंद कर लेना है आपने, और अपने मन के साथ सिमरन करना है। मन के साथ कैसे, अभी आप बोलोगे कि मन के साथ हम कैसे सिमरन करें। मन के साथ जैसे आप अभी दिल्ली में थे, आपका मन आपको 1 सेकंड में बॉम्बे ले गया। मन के साथ जैसे आप अभी चंडीगढ़ में थे, अभी आपका मन जलंधर में ले गया। तो ऐसे जो मन है ना आपका, वो मन जब ऐसे बातें करता है ना अंदर, आपकी जीभ नहीं हिलती। तो ऐसे ही जो आपकी जीभ है, जब आप सिमरन करते हो वो हिलती है, उसको हिलने नहीं देना, आपने एक जगह आराम से रहने देना। अपने जो मन है उसके साथ आपने सिमरन करना है। आपकी जो सांस आ रही है नीचे को ऊपर को जा रही है, उसके साथ सिमरन करना है आपको। जैसे कोई रूटीन में हम किसी आपसे दोस्त से बातें करते हैं, हमारा जो ध्यान है वो ऐसे सांसों की ओर नहीं होता, सिर्फ बातों की ओर होता है। ऐसे जब आपने सिमरन करना है, आपका जो ध्यान है सिर्फ सिमरन में होना चाहिए। कोई ये नहीं मेरी एक सांस आ रही है जो दूसरी सांस ऐसे कर लूं वैसे कर लूं,
अपने आप ही गर्दन को पीछे को कर दूं, अपने आप ही गर्दन को आगे कर दूं, अपनी आंखें पूठी कर लूं, इधर को कर लूं, इधर को कर लूं। ऐसा कुछ नहीं करना। करना क्या है, आपने अपना आसन लो और बड़े ही प्यार से चौकड़ी लगाओ और उस मालिक का नाम सिमरन कर दो। जब सिमरन करना है, अपनी जो बॉडी है, अपना शरीर एकदम से जैसे नीचे की ओर झुका नहीं होना चाहिए। बहुत ही आपका जो शरीर है बिल्कुल एकदम से सीधा होना चाहिए। तो संगत जी, जब आप 3 बजे उठोगे, तब आप जब सिमरन करना शुरू कर दोगे ना, तब आप जब भजन करना शुरू कर दोगे ना, तो तब क्या होगा, हम अपने जो बाप है, जो हमारे बाबा जी है, उसमें उसके हुक्म में आ जाएंगे। जब हम उसके हुक्म में आ जाएंगे, तब अब अपना जो बाप है, हमारे जो बाबा जी है, तब हम अपने बाप से कुछ मांगते हैं, वो हमारी विश उसी टाइम पूरी कर देता है। अगर हम अपने बाप की बात मानते हैं ना, जो हमारा बाप है, जो हमारे फादर साहब है, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, जब बच्चे थे तो हम बहुत विश अपने माँ बाप के आगे रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते उनकी विश क्या है हमारे प्रति। तो उनकी विश ये होती है, जे किसी के साथ लड़े मत, जे किसी के साथ झगड़ा मत करे, जे किसी की तरह कोई दुख ना दे, जे जो स्टडी करता है, जे नंबर 1 पे आए, उनकी ये विश होती है। तो ऐसे हमारे बाबा जी की विश भी होती है, हम उनके बच्चे हैं, उनकी विश होती है जो मेरे बच्चे हैं, जे 1 नंबर पे आए। 1 नंबर में कैसे, 3 बजे उठ के, 3 बजे जब हम उठेंगे, सिमरन करेंगे, भजन करेंगे 6 बजे तक, तब हम 1 नंबर पे आ जाएंगे। 1 नंबर पे जब आते हैं ना, तो जो हमारे माँ बाप जैसे हमारी विश पूरी करते थे, ऐसे फिर हमारे बाबा जी हमारी विश पूरी करेंगे। तो संगत जी, आपने अगर हम आपकी कोई विश है, आपका कोई भी काम रुका है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शादी होगी उसके घर पे बच्चा नहीं हो रहा, कोई भी विषय आपकी, सुबह उठो, 3 बजे सिमरन करो, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भजन सिमरन दोनों साथ करो, और देखो कुछ ही दिन में कैसे बाबा जी आपकी विषय जो पूरी करते हैं। क्यों करेंगे विषय आपकी पूरी? क्योंकि आप उनके बच्चे हो, बाबा जी हमारे बाप है। जब हम बाप का कहना मानते हैं ना, तो बाप हमें यहाँ से वहां से कहाँ तक ले जाता है, आपको पता नहीं है ये बात का। तो मैं पूरी अपनी हिक ठोक के बोलता हूँ आपको, अगर आपको कुछ पाना है अपने अंदर से पाओ, आपको कुछ जानना है अपने अंदर से जानो, छोड़ दो ये बातें करनी। सेवा पे गए, कभी किसी से पूछ लिया अंदर से क्या दिखता है, कभी किसी से पूछ लिया अंदर से क्या दिखता है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। वैसे हमारे जो बुरे कर्म है इस शरीर ने किए हैं, इस शरीर से सेवा लो, जितनी भी ज्यादा ले सकते हो। जब इस शरीर से सेवा लोगे, ज्यादा से ज्यादा आपके जो शरीर ने कर्म किए हैं वो खत्म करेंगे बाबा जी। जब वो कर्म खत्म होंगे, हमारा जो ख्याल है उस मालिक की ओर बहुत जल्दी से जाएगा। बैठ जाओ भजन सिमरन पर, सिमरन पर बैठो, इतना सिमरन करो, इतना सिमरन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो, आंखें इतनी आपकी जो जैसे बारिश होती है ऐसे आपकी आंखों से पानी आना चाहिए। जब आपकी आंखों से इतना पानी आएगा ना जैसे बारिश होती है, तो तब आपके जो दुख है, तब आपकी जो तकलीफ है, तब आपके जो बुरे कर्म है वो पानी में निकल जाएंगे सारा कुछ। संगत जी, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये बात बताएगा नहीं आपको कोई भी। जैसे आपके जितने बुरे कर्म हैं, आपने जैसे कर्म कर लिए, इसी जन्म में किए हैं, गलती हो गई, लेकिन गलती हम जब हमें एहसास होता है उस गलती का, तो तब अगर हम उसको सीधा करना चाहे तो वो कर भी देता है मालिक सीधा। अगर हम गलती 1 की 2 की करते जाए वो माफ नहीं करता, लेकिन अगर हम उसे माफी मांगे वो माफी देता है हमें। हमारे कोई बुरे कर्म पिछले जन्म के हैं जो हमें पता भी नहीं है कि क्या है, फिर हम क्या करेंगे, सेवा करके उसको खत्म करेंगे। भजन जब करेंगे, जब सिमरन करेंगे, भजन करेंगे ना, आंखों से इतना पानी आएगा आपकी, इतना पानी आएगा, बहुत पानी आएगा आपकी आंखों से। वो आंखों में जब पानी आ रहा है ना आपका, वो पानी आपके दुख दूर हो रहे हैं, आपके दुख निकल रहे हैं पानी की ओर, पानी के रास्ते। आपकी जो तकलीफें हैं वो पानी की ओर निकल रही है, आपको जो बंद रास्ते हैं वो पानी के साथ साथ निकल रहे हैं, बंद रास्ते खुलते जाएंगे आपके, जब आप सिमरन करोगे और भजन करोगे बाबा जी का। आपने बस ऐसे समझ रखा है कि नामदान ले लिया,
बस ले लिया, बैठते हैं नहीं, विश हमारी पूरी बड़ी बड़ी रख दी। अगर हम मान लो हम स्टडी कर रहे हैं जैसे बच्चे हैं, तो हम फेल हो जाए, फेल होने के बाद अपने बाप को बोले पापा हमें साइकिल चाहिए, वो लाके देगा बाप अपने बच्चे को साइकिल? नहीं ला कर देगा। क्यों नहीं ला कर देगा? क्योंकि फेल हो गए ना, इसलिए नहीं ला के देगा। तो ऐसे अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो मुबारक है जो लोग करते हैं। लेकिन जो नहीं करते उनके सामने तो, बाबा जी के सामने तो फिर वो फेल ही है। तो फेल की कोई विश है जो पूरी होगी? बताओ हमें। नहीं पूरी होगी विश, क्योंकि हम बाबा जी की नजरों में फेल है। फेल क्यों है? बाबा जी ने जब नाम ना दिया था, हमें वादा किया था कि बाबा जी हम बैठेंगे भजन सिमरन पर, 3 बजे बैठेंगे। 3 बजे छोड़ो, हम तो 5 मिनट नहीं बैठते। हम तो चाहे जितना मर्जी हमें टाइम मिल जाए फ्री, नहीं बैठते हम। अगर आपने कुछ अपनी विश रखनी है बाबा जी के आगे, बाबा जी चाहते हो आपकी कोई विश पूरी करे, सुबह 3 बजे उठो, सिमरन करो, भजन करो। जब तक आपकी आंखों से पानी ना आए, आपने उठना नहीं है, बस बात खत्म। जब आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाए ना, उस दिन समझ लेना आप कि आपकी बात अभी बनना शुरू हो गई है। ठीक है संगत जी? जिस दिन आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा ना, तब आप ये समझ लेना कि मेरी बात अभी बाबा जी तक पहुंचना शुरू हो गई है। अब मेरी जो बात है बाबा जी बहुत जल्दी मानने वाले हैं, तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। 3 से 6 बजे का टाइम संगत जी। 3 बजे बैठो, 6 बजे उठना है आपने। जो विषय है बाबा जी को बोल दो, बाबा जी ये विषय मेरी ये प्रॉब्लम है। हवा जैसे एकदम से उड़ती है, ऐसे उड़ जाएगी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो संगत जी, जो भी संगत ये चैनल को देख रही है, ये वीडियो को, तो ये आप ही का चैनल है संगत जी। तो जिन भाई बहनों को ये सत्संग अच्छा लगा हो, अपनी फैमिली में सबको सेंड कर दो। जो भी ग्रुप है सेवा के, संगत के, उनमें ये सत्संग सेंड कर दो, ताकि उनको भी कोई बात समझ में आ जाए। तो आपका भला होगा। बाबा जी आप पे दया मेहर करेंगे, उन पे करेंगे, मेरे पे भी थोड़ी जी दया मेहर हो जाएगी। तो आप ये सत्संग शेयर कर दो सारी संगत में। और संगत जी, सिर्फ राधा स्वामी ही तो लिखना होता है। अगर कोई ऐसी पोस्ट हमारे सामने आ जाए, कुछ ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए, उसमें हम बहुत जल्दी कमेंट करते हैं, उसको बहुत जल्दी लाइक करते हैं। लेकिन जो मालिक की चीज है उसको हम कुछ भी नहीं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो ये वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में जो बाबा जी से प्यार करता है, जो हजूर जी से प्यार करता है, वो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे। और संगत जी, अपने शहर का नाम लिखते जी, ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन सी सिटी से बाबा जी का सत्संग सुना जाता है। तो संगत जी एक बार प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।